हेलो एंड वेलकम सेशन। आज के सेशन में बात करने वाले हैं पंजाब के डेमोग्राफी के बारे में कि पंजाब का जो कंपोजिशन है ह्यूमन जोग्राफी के एस्पेक्ट से, यहाँ की पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, डेंसिटी हो गया, राइट। जो डेमोग्राफिक, जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं फिर वो चाहे रिलीजियस स्ट्रक्चर हो, लैंग्वेज हो, तो वो सारा एस्पेक्ट हम कवर करने वाले हैं। और ये इसमें जो मैं डेटा यूज़ करने वाला हूँ वो मैंने कहाँ से, सोर्स जो मेरा है, एक तो सेंसिस है 2011 और दूसरा पंजाब की स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट है, लेटेस्ट है, ये अभी रिलीज हुआ था 2025 जनवरी में, डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का है, तो ऑथेंटिक सोर्स है, राइट। सो यू कैन रिलाई अपॉन इट। चलिए बात करते, तो डिस्कस क्या करेंगे। जो डेमोग्राफी है पंजाब की, इसमें पॉपुलेशन साइज और ग्रोथ की बात करेंगे, जेंडर कंपोजिशन की बात करेंगे, अर्बन और रूरल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी बात करेंगे। मीन्स रूरल और अर्बन जो है कंपोजिशन क्या है, कितना पॉपुलेशन रूरल एरिया में है, कितनी अर्बन एरिया में है, एज कंपोजिशन क्या है, रिलीजियस कंपोजिशन क्या है, कास्ट या सोशल कंपोजिशन क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है ना, और लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या फैक्टर्स है, जैसे माइग्रेशन है, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो इसको कंट्रीब्यूट करें, और क्या वो इश्यूज हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है मोस्टली, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है, सेंसेस है, वो भी स्टैटिस्टिक्स ही है सारा। और एग्जाम में चीज़ें काम आती हैं, प्री में खासकर, मेंस में ये चीज़ें कहाँ आपको काम आएंगी, जब मेंस में आप आंसर लिखेंगे तो ये डेटा जो है ये आपको सपोर्ट करेगा। और सेंसिस जो अभी इट इज़ 2025, बट सेंसिस अभी हम 2011 का ही ले रहे हैं, क्योंकि हर 10 साल बाद वैसे होते, पर अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो जब तक नहीं होता हम इसी पर रिलाई करेंगे। 2021 का रिलीज होना अभी भी जो होना है, और हम वी आर लैकिंग समवेयर। चलिए लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो है पॉपुलेशन साइज, उसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो पंजाब की जो पॉपुलेशन आपको पता है, इसको एक बार ब्रीफ में ऐसे देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें डिस्कस करने वाला कुछ नहीं होगा। दिस इज 2.77 करोड़ कह लीजिए, 2,70,43,338 है, विच इज़ 16th मोस्ट पॉपुलस इन इंडिया। तो अगर इंडिया में रैंकिंग करेंगे तो 16th पे आएगा इसका रैंक। और अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में, इट इज़ 2.29%। तो सो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का इट इज़ 2.29%। ये क्या है, ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड इंडिकेट करा कि 2001 में दिस वाज 2.37%, इस बार डिक्लाइन होकर क्या हो गया, 2.29% हो गया है। अगर हम बात करें डेकेडल ग्रोथ, डेकेडल ग्रोथ का मतलब कि जब सेंसिस होता है हर बार, कि 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, उससे 1991 में हुआ होगा, उससे पहले 1981 में हुआ, सो दिस इज हर 10 साल बाद, डेकेड के बाद हो रहा है। तो डेकेडल जो है, तो उसमें ग्रोथ रेट क्या है, दिस इज 13.89 है, जो 2001 से 11 तक का ग्रोथ रेट है, विच इज बिलो द एवरेज ऑफ द कंट्री। जो नेशनल एवरेज है वो 17 है। इसका मतलब जो डेकेडल ग्रोथ रेट है पंजाब का, वो इंडिया के डेकेडल ग्रोथ से कम है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है, बट कम स्पीड से बढ़ रही है नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में। डेंसिटी की बात करेंगे तो पंजाब की जो डेंसिटी है, दिस इज 551 स्क्वायर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर, है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर। तो नेशनल जो है यानी कि इंडिया की वो 382 है। तो हमारी जो डेंसिटी है इट इज मोर देन द नेशनल एवरेज। अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्यों है ऐसा, हमारी डेंसिटी इतनी ज़्यादा क्यों, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि व्हाट इज डेंसिटी, क्या होती है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे ना। तो पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, हमारे यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होने का रीज़न है द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर स्टेट है, प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया में हमेशा याद रखना, जो प्लेन एरिया होगी किसी भी कंट्री का, वहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी। अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया गंगा के प्लेन है और इधर पंजाब के प्लेन्स हैं, तो गैंजेटिक प्लेन्स और पंजाब प्लेन्स, यहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की रफली 40 to 50% पॉपुलेशन यही रहती है। तो दिस इज नॉट ओनली पंजाब, आप हरियाणा चले जाइए, यूपी चले जाइए, बिहार चले जाइए, वेस्ट बंगाल, सभी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और हो सकता है अगर मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल की, तो उसकी डेंसिटी पंजाब से भी डबल होने के चांस हैं, और है इट इज़ मोर देन 900। इट क्यों है, अगेन ये ज्योग्राफी है, प्लेन एरिया है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता, तो जहाँ पे फूड अवेलेबल है वहाँ पे लोग रहते हैं। और ये आज ऐसा नहीं है, दिस इज
हिस्टोरिकल फैक्टर, हमारी जो सिविलाइजेशन इंडिया में आई वैदिक एज वो इसी एरिया में आई थी, पंजाब के एरिया में आई थी। वो एक्सटेंड हो गई कहाँ तक, मगध बिहार तक। तो अगर यहाँ पे पॉपुलेशन है तो उसका रीजन क्या है, ज्योग्राफी और दूसरा हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो दिस इज द रीजन पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे यहाँ पे ज़्यादा है। और दूसरी जगह चले जाइए, लद्दाख चले जाइए, अब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल की हम क्या कहते हैं, इट इज़ वेस्ट 13% पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो कुछ भी नहीं है। यानी आओ आगे चलते हैं। ये वहाँ पे एक ग्राफ था, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंड देख रहे हैं डेकेडल ग्रोथ का। वो हमने देखा डेकेडल ग्रोथ है कितनी, तो डेकेडल कह लीजिए, डेसिनिल कह लीजिए, तो डेसिनिल 10 साल बाद का है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1901 से यानी कि प्री इंडिपेंडेंस कब तक, अब तक का है, 2011 का है। सो दिस इज द पीरियड 41 से 51 हम क्या देख रहे हैं, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। क्यों, पार्टीशन हुआ होगा, बहुत सारे इशू थे, मूवमेंट्स चल रहे थे, लोगों की डेथ हो रही है, तो ऐसा हुआ। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हम क्या देख रहे हैं, कंटिन्यूस इंक्रीज देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीज है। और फर्क क्या है, दिस इज शार्प, ऐसा नहीं है कि ये ग्रोथ ऐसे भी तो हो सकती थी इस तरह से, बट शार्प है, अपवर्ड ट्रेंड है, राइट। और इसको कैसे देखेंगे, तो एनालाइज कर सकते हैं, रीज़न देख सकते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आपको लगता है। बट यहाँ पे भी आपको सिर्फ नंबर चाहिए कि कितना पॉपुलेशन कब थी, थोड़ा सा आइडिया होगा तो ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। या ये सवाल बन सकते हैं कि मेंस में बनेंगे, प्री में तो नहीं बनेंगे, यहाँ पे डिक्लाइनिंग ट्रेंड है या जो इंक्रीज है वो स्लो है। यहाँ पे देखो, यहाँ डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, उसके बाद इंक्रीज है बट वो स्लो है, फिर डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक 1901 से 1951 तक आप कह लीजिए पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही है। और अगले 50 ईयर्स में क्या हो रहा है, जूम क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है, रीज़न है यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोसाइटी, उसमें हेल्थ फैक्टर्स आ गए, हेल्थ इंप्रूव कर ली। सबसे बड़ी बात हमने फूड, ये नहीं था हमारे पास, वो आ गया हमारे पास, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या आया, पंजाब में प्रॉस्पेरिटी आई, प्रॉस्पेरिटी आती है तो ये चीज़ें हैं, आपके पास पॉपुलेशन आ जाती है। तो पॉपुलेशन इट डजंट मीन कि सिर्फ बायोलॉजिकल रीज़न होगा, बायोलॉजिकल मीन्स बर्थ के साथ साथ यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर जो है वो है माइग्रेशन। दूसरे स्टेट से लोग यहाँ पे आते हैं और आप देख सकते हैं, चाहे वो रूरल एरिया है चाहे वो अर्बन एरिया है, दूसरी स्टेट्स जो हैं यहाँ पे लोग वहाँ से आके माइग्रेट करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स, राइट। ऐसा हम बात करेंगे। टोटल पॉपुलेशन की बात करें, ये प्री के लिए आपके लिए फैक्ट हैं कि अगर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स को, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, अब यहाँ पे ढूंढने मत लग जाना कि कोई डिस्ट्रिक्ट मुझे नहीं मिल रहा, डोंट वरी, राइट, बट होने चाहिए एनी हाउ। तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है, लुधियाना है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लुधियाना है। क्यों है, तो इंडस्ट्रियल हब है। इंडस्ट्रियल हब होने से होता क्या है, वहाँ पे डिमांड होती है किसकी, लेबर की डिमांड होती है। तो इंडस्ट्री लगेगी तो उसमें क्या होगा, एक बंदा थोड़ी काम करेगा, एक तो ओनर है जिसकी वो फैक्ट्री, और वहाँ पे कितनी आ गई, बहुत सारे लोग, 500,000 लोग आ गए। तो जब ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री होंगी तो क्या होगा, उस एरिया में आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और पंजाब में दिस इज़ हब। और अब देख लीजिए यहाँ पे अमृतसर, उसके बाद नज़र आ रहा है आपको अमृतसर, जलंधर, पटियाला, ये क्या है, ये मेजर इंडस्ट्रियल हब है पंजाब के, और इसीलिए रीज़न है। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है द साइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट ही छोटा है ना, डिस्ट्रिक्ट ही छोटा है, फिर जितनी मर्जी डेंसिटी हो तो उसकी पॉपुलेशन कम होगी, डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। सो दिस इज द ऑर्डर। सबसे कम पॉपुलेशन जो आपको कहाँ नजर आ रही है, बरनाला, उसके बाद फतेहगढ़ साहब, यानी कि छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके बाद नवांशहर, फरीदकोट, तो कुछ ऐसा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ऑर्डर का आइडिया होना चाहिए कि अगर पीपीएससी के एग्जाम में प्री में क्या आता है, वो आपको कोई रैंडम आपको 5 डिस्ट्रिक्ट उठा कर दे देता है कि ये 5 उठा के दे दीजिए, आप टॉप के याद करके गए थे या लोवेस्ट याद करके गए थे, वो टॉप या मिडल 5 आ गए कि फिरोजपुर, मोगा, एस नगर, मुक्तसर और कबूतर, इनको ऑर्डर में लगा दीजिए, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बारी आती है जेंडर कंपोजिशन की, जिसको कहते हैं एज सेक्स रेशियो या सेक्स स्ट्रक्चर कैसा है। तो जेंडर के एस्पेक्ट से बात करें, मेल पॉपुलेशन कह लीजिए, मेल फीमेल का रेशियो क्या है, तो उसमें जो कंपोजिशन है, मेल की पॉपुलेशन कितनी है, 52.8% है, फीमेल की कितनी है, इट इज़ 47.2%। इस नंबर की ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत है अगर लगेगा तो इसे मल्टीप्लाई कर लेना, 2.77 को आपको रफ आइडिया मिल जाएगा। तो इतने फैक्ट कहाँ याद करने की ज़रूरत नहीं है,
सेक्स रेशियो की बात करेंगे, दिस इज 895 फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स। यहाँ पे खास बात क्या है, एंड दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि नेशनल एवरेज जो है वो 940 है पर 1000 मेल। तो हमारी जो सेक्स रेशियो पंजाब की, वो इंडिया की सेक्स रेशियो के कंपैरिजन में बहुत कम है। और इंडिया में दो स्टेट ऐसी हैं, वन इज़ हरियाणा एंड सेकंड इज़ पंजाब, जिनकी सेक्स रेशियो वन ऑफ द लोवेस्ट है। और इसीलिए पंजाब को कई नाम दिए गए कि पंजाब में ये एक इशू है, क्या फीमेल फिटिसाइड का एक इशू है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि पंजाब में सेक्स रेशियो कम है। मेंस के पॉइंट ऑफ जब हम बात करेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, एलैबोरेट करेंगे, यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कमेंट कर दीजिए, एक वीडियो में बना दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, राइट। अब अगर आपको लगता है तो बता दीजिए, टू आई मेक वन। चलिए, दूसरी चीज़ क्या है कि हमने खुद इम्प्रूव किया है कि 895 है, दिस इज इम्प्रूव्ड वर्जन। हमारा 2001 में कितना था सेक्स रेशियो, इट वाज 876। तो हमारे यहाँ पे जेंडर इम्बेलेंस है, खास करके अर्बन एरिया में। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि रूरल और अर्बन में फ़र्क होगा। कितना है रूरल में? रूरल में इट इज़ 907, अर्बन में इट इज़ 875। वट कुड बी द पॉसिबल रीजंस? सवाल बनता है। इसका रीज़न पता क्या होता है? इसका रीज़न कि हम कहते हैं कि शहरों में जो फीमेल की रेशियो वो कम है, रूरल एरिया में, गांव में ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? सवाल बनता है। तो इसका बेस्ट आंसर पता क्या है? इसका मेन रीज़न है माइग्रेशन। यस, दिस इज नॉट अबाउट फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड कुड बी वन ऑफ द रीजंस फॉर द लो सेक्स रेशियो। जब आप कंपैरिजन करेंगे अर्बन और रूरल का, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द ओनली सेक्स रेशियो, वो तो दोनों जगह हो सकता है, इट इज बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। वो कैसे? देखिए, जब हम बात करते हैं माइग्रेशन, तो माइग्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? गांव में होता है या शहर में होता है? गांव में लोग उतने नहीं जाते हैं जितने शहर में जाते हैं। किस चीज़ के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, काम करने के लिए। और जाता कौन है? इट इज़ ओनली द मेल विच माइग्रेट। फीमेल बहुत कम माइग्रेट करते हैं इंडिया में। वो यूरोपियन कंट्री में होता है, वहाँ पे उल्टा मिलेगा। वहाँ पे अर्बन एरिया की जो सेक्स रेशियो वो जो है रिलेटिवली ज़्यादा मिलेगी, राइट। हमारे यहाँ पे उल्टा है। तो यहाँ पे मेल आपको ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पे मेल रिलेटिवली कम होंगे इसके कंपैरिजन। जब मेल ज़्यादा है तो सेक्स रेशियो ऑब्वियस है वो स्क्यूड हो जाएगी, यानी कि लो हो जाएगी। अब ये पंजाब का मैप है जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, डिपिक्ट किया, आप रिप्रेजेंट किया कलर से, जिससे आप उसको इजीली याद कर सकते हो और आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। और कैसे कि कौन सा एरिया है, मालवा, माझा, दोआबा, ऐसे पढ़ लीजिए, या कलर कोडिंग से पढ़ लीजिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, कौन से में कम है। तो अगर हम बात करें 2011 के सेंसस की, तो यहाँ पे ज़्यादा किसकी, जो पिंक कलर है वो इंडिकेट करता हायर साइड पे। सो 961 है होशियारपुर की, और होशियारपुर की लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है। एक ये रीज़न है। दूसरा, यहाँ अर्बनाइजेशन कम होगा, ये भी देख लीजिएगा। अब जैसे लोवेस्ट में आ जाइए, तो लोवेस्ट में यहाँ किसका नज़र आ रहा है आपको? दिस कलर। तो ये कलर कहाँ पे? ये सारा जो एरिया है ये उसी पॉकेट में है। और ये कौन सा पॉकेट है? ये इंडस्ट्री का पॉकेट है ज़्यादातर। आप कहेंगे अमृतसर भी तो है, तो अमृतसर में भी तो रिलेटिवली लो ही है, और ये वाला सारा बेल्ट आ गई फिर। सो ये जो एरियाज हैं, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है लो सेक्स रेशियो, तो आपको आइडिया होना चाहिए, है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो इनको ऑर्डर में लगा के याद कीजिए, कलर कॉम्बिनेशन से याद कीजिए, तो ईजी रहेगा। और एक और तरीका होता है यहाँ पे कि पंजाब की कितनी है? 895। तो उससे ज़्यादा कितने डिस्ट्रिक्ट्स की है, या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स की, उससे कम कितनी है। तो यानी कि डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर करेंगे आप किससे? आप पंजाब की सेक्स रेशियो से कंपेयर करेंगे। कि मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे 915 है तो पंजाब से ज़्यादा है? यस, ज़्यादा है। कोई कम वाला देख लीजिए, अगर कोई कम है तो यहाँ पे 861 कोई है, यस दिस इज 885। तो कम है, यस इट इज़ लो। तो ऐसे इसको समझना पड़ेगा आपको। देन कम्स द रूरल अर्बन, है ना, गांव और शहरों का डिवाइड जब बात करते हैं, तो पंजाब की कितनी अर्बन पॉपुलेशन जो है वो है? तो पंजाब के कितने लोग शहरों में रहते हैं? 37.48%। आप कह सकते हैं 37% रफली, है ना, एक आइडिया सा रख सकते हैं, या 60-40 का रेशो कह सकते हैं। तो 62% जो है आपके गांव में लोग रहते हैं, या आपकी आबादी जो 62% गांव में रहती है और बाकी शहरों में रहती है, राइट।
ग्रोथ कितनी देखने को मिली है? 25% ग्रोथ हुई है, 25% ग्रोथ है। दिस इज नॉट कि पहले 25 थी अब 37 हो गई, ऐसा नहीं है, दिस इज ग्रोथ रेट। जबकि रूरल पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट कम है। इसका मतलब क्या है? शहरों की आबादी ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? माइग्रेशन, माइग्रेशन, इंडस्ट्री लग रही है, लोगों को वो अट्रैक्ट कर रहा है, लोग आ रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, राइट। और मेजर अर्बन सेंटर्स हमने बात की थी वही हैं, लुधियाना है, अमृतसर, जालंधर मेजर हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। चाहे अभी भी हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन है, एग्रीकल्चर डोमिनेट कर रहा है, पर अर्बनाइजेशन बढ़ने से शहरों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जो कंपोजिशन है अर्बन पॉपुलेशन का वो इंक्रीज हो रहा है। एज कंपोजिशन की बात करेंगे तो एज के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं? किस एज ग्रुप के लोग रहते हैं, है ना। तो जनरली होता क्या है, हम दो ग्रुप देखते हैं, बच्चों का देख लेते हैं तो 0 to 6 12.89% है टोटल पॉपुलेशन का, इतने बच्चे हैं, राइट। ये क्या देख है इसमें? डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। क्यों है? लोअर फर्टिलिटी रेट की वजह से फर्टिलिटी लो होगी, तो इसका मतलब हमारी पॉपुलेशन कम होती जाएगी। तो एज कंपोजिशन में हमारे जो चाइल्ड पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो रही है। और जो हमारा वर्किंग ग्रुप है 15 to 59 का, जो ये वर्किंग ग्रुप माना जाता है, ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों? बच्चे बड़े नहीं हो रहे, राइट, पुराने वाले। तो इसको हम कैसे देखेंगे? इसको देखेंगे कि दिस इज पॉजिटिव। यस, क्या पॉजिटिव है? इसको हम कहते हैं दिस इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। मीन्स आपके पास वर्किंग पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है या प्रोपोर्शन है, इट इज इंक्रीजिंग। तो आपके पास काम करने के लिए जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप उनसे काम करवा के स्टेट को प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, या फ्री बैठे रहेंगे, उनके अंदर स्किल नहीं होगा, वो रील चलाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आप उनको स्किल देंगे, वो काम करेंगे। अगर वो सिर्फ फ्री बैठे हैं, है ना, कुछ और नहीं कर रहे हैं, फिर इट इज़ ऑफ नो यूज़। फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड हम नहीं कह सकते। डेमोग्राफिक डिविडेंड तब है जब आप उसको यूज़ करेंगे, उस पॉपुलेशन को। देन कम्स द रिलीजियस कंपोजिशन। हम आप ये हमें पता है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी वो सिखिज्म की, बट स्टिल कंपोजिशन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मेजॉरिटी तो है बट सारे सिखिज्म या सिख नहीं है। कितने हैं? 57.69, यानी कि 58% ऑफ रफली कह लीजिए। ये पॉपुलेशन, खास बात क्या है इसमें? इसमें खास बात यह है कि ट्रेंड इज डिक्लाइनिंग। पहले इट वाज रफली 60%, तो 2% कुछ कम नजर आ रहा है। क्यों? आउट माइग्रेशन है। आउट माइग्रेशन क्या है? बाहर जाना है लोगों ने। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, राइट, ये सुनते हैं हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? यूरोप जा रहे हैं, जर्मनी जाने की लोगों को लगी है, साउथ अमेरिका चले जाइए, कहीं भी जा रहे हैं ना, जर्मनी जा रहे हैं। तो इश्यूज़ हैं ऐसे हमारे। तो यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ के बाहर जा रहे हैं, यहाँ के लोकल बाहर जा रहे हैं। तो उस वजह से आप क्या देख रहे हैं कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन सिखिज्म। हिंदुइज्म में अगर आप देखेंगे, हिंदूज कितने हैं? 38.49, तो आप कह सकते हैं रफली 38%, तो कह लीजिए देर इज इंक्रीजिंग ट्रेंड। यहाँ इंक्रीज हो रहा है। क्यों? इन माइग्रेशन। वहाँ पे है आउट माइग्रेशन, या इन माइग्रेशन है, दूसरी स्टेट से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेजॉरिटी सिख है जो बाहर जा रहे हैं, बाहर के जो सिख नहीं है वो यहाँ पे आ रहे हैं। इस्लाम में या मुस्लिम्स कितने हैं? मुस्लिम्स जैसे कम्युनिटी, रिलीजन इज इस्लाम, तो मुस्लिम्स कितने हैं? 1.93%, रफली 2% कह सकते हैं। और उनका जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ मिलेगा? मलेरकोटला में सबसे ज़्यादा मिलेगा। और वो आज का नहीं है, वो पुराना है, दिल्ली सल्तनत के टाइम का, मीन सेंचुरी से वो लोग वहाँ रह रहे हैं। क्रिश्चियनिटी रफली 1.26% है। बाकी कुछ अदर्स हैं जैसे जैन, बुद्धिज्म, वो भी हैं। ये तो छोटी सी चीज़ है जो आपको पता ही होगी। नहीं पता तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कि आपको आपसे नॉलेज बैठ के डिस्कस करें। इस नॉलेज का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे ज़रूरत है, ना किसी मतलब की नॉलेज नहीं है ये। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो वैसे आपको चाहिए तो ले लीजिए, इट्स नो यूज़, राइट। चलिए, कास्ट एंड अगर सोशल कंपोजिशन की बात करें, सोसाइटी, तो हमारे यहाँ पे बेसिकली कास्ट सिस्टम की बात की जाती है। तो कास्ट सिस्टम में हम क्या देखते हैं? सिर्फ जनरल और रिजर्व कैटेगरी देखते हैं, एससी, एसटीज, ओबीसीज, वो देखते हैं। तो पंजाब के बारे में कहा जाता है सबसे ज़्यादा अगर ऐसी पॉपुलेशन है परसेंट के हिसाब से, नॉट नंबर, इट इज़ इन पंजाब। तो यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा, 31.9% आप कह सकते हैं। यहाँ की रफली 32% पॉपुलेशन जो एससी पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन का विच इज़ रफली 4.3%, 4.25% है। ग्रोथ रेट कितना है? दिस इज 26.6%, और फिर 26% कह सकते हैं। इसमें ये ट्रेंड देखने को मिला है। ओबीसीज कितने हैं? अगर आप इसको मिला लीजिए तो 31% ही है, दोनों को मिला लीजिए तो 63% पॉपुलेशन इज एससी एंड ओबीसी। तो 31 के करीब ही ओबीसीज हैं और 31 के करीब ही, या 32 के करीब
एसटीज हैं। एसटीज ये आपको पता होना चाहिए, खास बात क्या, देयर आर नो एसटीज इन पंजाब। व्हाट आर एसटीज? ट्राइब्स। तो ट्राइबल बेल्ट नहीं है, अगर है भी तो हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि नोटिफाई नहीं किया गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया। उसका रीजन क्या हो सकता है? यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है। पंजाब इज हैविंग लीस्ट फॉरेस्ट कवर। इंडिया में जो स्टेट हैं जहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट कवर है उसमें पंजाब और हरियाणा है। वाई? रीज़न क्या है उसका? उसका रीज़न ये है, हमने पेड़ों को या जंगल को, फॉरेस्ट को काट दिया, क्लियर कर दिया। रीज़न टू डेवलप एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो आपको एग्रीकल्चर प्रमोट करना था, आपने खेतों को बढ़ाना था, आपने खेती करने के लिए जंगल को साफ करना था। तो जो रहते भी होंगे वो सदियों पहले। और दूसरा, यहाँ की जो सिविलाइजेशन है वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आप कह सकते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट तो है। दिस इज द एरिया जहाँ पे इंडस वैली के लोग भी रहे हैं। दिस इज द एरिया जहाँ पे वैदिक एज रही है। तो अगर वैदिक एज रही है तो ये वो कल्चर है जो वैदिक एज के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, रफली 1500 बीसी हम कहेंगे। यही पीरियड है ना ऋग्वेद का, तब से लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे लोग रहते रहे, एग्रीकल्चर करते रहे, तो बचा कौन? यहाँ जगह छोड़ी नहीं हमने। तो जब जंगल नहीं बचेंगे तो वहाँ पे जो नेटिव ट्राइब्स थी वो कहाँ बचेंगे? तो इसलिए पंजाब में नहीं, हरियाणा में भी नहीं होगा। लिटरेसी की बात करें तो पंजाब लिटरेसी में कम नहीं है। अगर इंडिया के लेवल से बात करें तो रफली इंडिया के जो लिटरेसी रेट है उसके बराबर बराबर है, उससे नीचे तो नहीं है, ऊपर भी ज़्यादा नहीं है। तो हमारा जो लिटरेसी रेट है ओवरऑल पंजाब का, दिस इज 70.84%, 76% आप रफली कह लीजिए, बट इट इज 75.84%। जबकि नेशनल कितना है? 74%, थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा है। जिसमें मेल 80% आपके हैं एजुकेटेड, लिटरेट कह लीजिए, ज़्यादा बेटर है ना। और फीमेल 70% है। तो गैप है यहाँ पे एक चीज़ देखने में, मेल फीमेल का लिटरेसी गैप है। टोटल लिटरेट जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर ले तो आपको पता लग जाएगा कितने होते हैं, है ना, परसेंटेज निकाल लेंगे। अर्बन रूरल जरूर गैप हम देखेंगे कि अर्बन एरिया में 83% लोग जो हैं वो लिटरेट हैं, एजुकेटेड नहीं। जबकि गांव में, रूरल एरिया में 71%। तो अर्बन एरिया में रिलेटिवली ज़्यादा ही होता। क्यों होता है ऐसा ज़्यादा? क्योंकि फैसिलिटी ज़्यादा हैं। रूरल एरिया में स्कूल नहीं होते हर गांव में। शहरों में स्कूल होना एक आम सी बात है, और 50-50 स्कूल हो सकते हैं शहर में। लिटरेसी रेट अगर एससीज में बात करें तो एससी का जो लिटरेसी रेट है 64.81%, तो आप रफली 65% कह सकते हैं। बट इट इज़ बिलो देन द स्टेट एवरेज। जो पंजाब का एवरेज है उससे तो कम ही है। और ये मैप क्या डिपिक्ट कर रहा है? कलर कोडिंग है रिगार्डिंग द लिटरेसी रेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे? अलग अलग कलर इंडिकेट कर रहा है। जैसे ये जो कलर है दिस ग्रीन, ये ज़्यादा जो है हाई लिटरेसी रेट उसको इंडिकेट कर रहा है। तो पठानकोट, होशियारपुर तो वैसे सबसे ज़्यादा ही है, उधर जलंधर ये वाले, लुधियाना, और इधर रोपड़, और दिस इज मोहाली, और सो कॉल्ड एस नगर। ये क्या हाईएस्ट है? लीस्ट कौन सा है? मानसा लिस्ट है, 61.8% है। तो दिस इज लीस्ट एजुकेटेड या लीस्ट लिटरेट। सेकंड में कौन है? सेकंड हाईएस्ट, ये जो पिंक कलर, दिस इज सेकंड हाईएस्ट। तो आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे एक लाइन लगा दूं तो इसके जो ऊपर वाले एरियाज हैं ये सारे कौन से हैं? ये हाई लिटरेसी रेट है। और जो इधर वाले एरियाज हैं ये क्या? लो लिटरेसी रेट है। तो इसको कैसे देख सकते हैं? ये जोग्राफिकली अगर आप देखो तो ये वो एरिया जहाँ पे लो रेनफॉल होती है। लो रेनफॉल तो कंडीशन कैसी होगी? इकोनॉमिकली वीक होंगे। एग्रीकल्चर वहाँ पे नहीं होता होगा। अब हमने कर लिया 50 सालों में, तो 50 सालों में एजुकेशन को बढ़ाना इट इज़ डिफिकल्ट। तो इकोनॉमिक फैक्टर आप कह सकते हैं, और इकोनॉमिक फैक्टर हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं लिटरेसी को इन्फ्लुएंस करने में या फ्लक्चुएट करने में। इकोनॉमी अच्छी है जहाँ पे तो लिटरेसी रेट अच्छा होगा। अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो लिटरेसी रेट लो होने के तो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। अगर लैंग्वेज की बात करें, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। पंजाब में जो लैंग्वेज है डोमिनेट क्या करती है? इट इज पंजाबी इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। कोई भी रिलीजन लोग क्या बोलते हैं? पंजाबी बोलते हैं। दिस इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। 89.82% लोग पंजाबी बोलते हैं विद द गुरमुखी स्क्रिप्ट, मलय शाहमुखी स्क्रिप्ट जो यूज होती है। बट देयर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अभी क्या एक इशू चल रहा है कि स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, तो वहाँ पे पंजाबी जनरली नहीं यूज़ हो रही है। तो जो लोग हैं पंजाबी भी, उनके जो बच्चे हैं, फर्दर जनरेशन्स हैं, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड हिंदी। तो पंजाबी कुछ ऐसा हो रहा है कि इसको कंजर्व कैसे किया जाएगा? दिस इज़ समथिंग अ मैटर ऑफ कंसर्न जो फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी जो है
7.85% जो लोग हैं दे स्पीक हिंदी, और बाकी अलग अलग लैंग्वेज बागड़ी वगैरह है। सो अदरवाइज हम कह सकते हैं कि होमोजिनिटी है पंजाब में, मेजोरिटी क्या बोलते हैं, पंजाबी। हिंदी कहाँ से आ गई, क्योंकि माइग्रेंट की हमने बात की, माइग्रेशन है, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो हिंदी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहेगा। माइग्रेशन की अगर हम बात करें, रीजन क्या है और कैसी माइग्रेशन है, माइग्रेशन इन माइग्रेशन है, माइग्रेशन आउट माइग्रेशन है। इन माइग्रेशन क्या है, जो दूसरे स्टेट्स हैं तो वहां से लोग आते हैं, रफली 2.4 मिलियन यहाँ पे जो है इन माइग्रेशन दूसरी स्टेट से, विच इज 8th इन द कंट्री। और अगर आउट माइग्रेशन करें, मोस्टली हमने बात की, यहाँ का जो यूथ है, सिख यूथ, वो जा रहा है। रीजन क्या है, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो उनको चाहिए वो तो लिमिटेड हैं, तो बाहर अवेन्यूज ज़्यादा हैं। अब्रॉड की बात कर रहा हूँ, बाहर मीन्स नॉट दूसरी स्टेट, अब्रॉड बात कर रहा हूँ, दूसरी स्टेट में भी अगर अब्रॉड में ज़्यादा उनको प्रॉस्पेक्ट नजर आते हैं तो वो बाहर शिफ्ट कर जाते हैं। उसके अलावा अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें, होम ओनरशिप की बात करें, मेजॉरिटी लोगों के पास घर है, 90% आप कह सकते हैं, तो 88.8 है, तो 89% लोगों के पास अपना घर है। साइज जो है वो फैमिली का कितना है, रफली 4.8 टू 5%, 4.8 मीन्स 5% आप कह लीजिए। और जिसमें से मेजॉरिटी जो है 65% करीब सिंगल यानी कि छोटी फैमिली है ना, नॉट ई फैमिली, सिंगल फैमिली। 65% लोगों को बैंकिंग का एक्सेस है, मीन्स फिनेंशियल इंक्लूजन जो है पंजाब में बड़े लेवल पे है। क्यों है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट सरकार करती है, जब सरकार करेगी तो उनको अपने साथ फिनेंशियली इंक्लूड करेगी, उनके बैंक अकाउंट्स होंगे जिसमें पैसा ट्रांसफ़र किया जाता होगा। तो फिनेंशियल इंक्लूजन है, कम है पर है। टू व्हीलर्स लोगों के पास है, मेजॉरिटी के पास 50% के पास। इंटरनेट का जो एक्सेस है अभी वो कम है, तो उतना पेनिट्रेट नहीं हो पाया, इंटरनेट सर्विसेज नहीं हो पाई। तो डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी यहाँ पे टाइम लगेगा, राइट। यहाँ पे खास चीज़, जब हमने कहा ना आउट माइग्रेशन, लोग बाहर रहते हैं, तो वहाँ से आता क्या है, रेमिटेंस आता है, डॉलर्स आते हैं ना, डॉलर्स आते होंगे, पाउंड्स आते होंगे, तो ये जो चीज़ें आती है तो रेमिटेंस आता है। और दूसरा फॉरेन एक्सपोजर, इन्फ्लुएंस, बाहर का इन्फ्लुएंस, बाहर के गाने, बाहर का स्टाइल, बहुत कुछ हम यहाँ पे देखने कल्चर में है, तो आपके सोशल और इकोनॉमिक प्रोफाइल में वो चीज़ें दिखती हैं, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ, ये फैक्ट है आपको पता नहीं कि मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट क्या लुधियाना है, लीस्ट पॉपुलेटेड बरनाला, सेक्स रेशो अगर हाईएस्ट है होशियारपुर की है, मानसा की सबसे कम है। दोनों में कैसे देखेंगे, लिटरेसी रेट कम है मानसा का और होशियारपुर का सबसे ज़्यादा है ना। हाईएस्ट लिटरेसी रेट देख रहे होशियारपुर और लोएस्ट मानसा का, तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं, राइट। डेमोग्राफिक ट्रेंड की बात करें तो जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमने देखा था, कितना है एनुअली जो है, इट इज़ 1.4% है, राइट। एजिंग पॉपुलेशन है पंजाब की, जो ग्रोइंग वर्किंग एज ग्रुप है, उसको जॉब चाहिए, स्किल नहीं है, तो एजिंग पॉपुलेशन से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी एज बढ़ रही है उसकी, अगर स्किल नहीं होगा तो इससे प्रॉब्लमेटिक। अर्बनाइजेशन वो हमें पता है, 37.5% रफली अर्बनाइजेशन है। और अर्बनाइजेशन किसको अफेक्ट करता है, आपकी इकोनॉमी को, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, राइट। ऐसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं। तो अगर प्रॉब्लम की बात करूँ इस कंटेक्स्ट में, तो लो सेक्स रेशियो इज़ ए प्रॉब्लम, खास करके लो चाइल्ड सेक्स रेशियो। रीज़न क्या है, फीमेल फिटिसाइड के इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ पे, जेंडर बायसनेस है पंजाब में, राइट। रूरल और अर्बन डिवाइड है, दोनों में डिफरेंस नज़र आएगा। कैसे, लिटरेसी में आप देख लीजिए और हेल्थ में देख लीजिए, हेल्थ इंडिकेटर्स दोनों में अलग अलग नज़र आ जाएगा। ऐसी पॉपुलेशन ज़्यादा है, सोशल एम्पावरमेंट वहाँ पे उस वजह से नहीं है जिसकी ज़रूरत है। कैसे देखते हैं, जब आप बात करते हैं ऐसी पॉपुलेशन, उसका लिटरेसी रेट कम है, बहुत सारी चीज़ों में एक्सेस नहीं है। यूथ की एम्प्लॉयमेंट एक इशू है, उसी वजह से क्या हो रहा है, वो आउट माइग्रेशन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है, स्किल मिसमैच है। स्किल उनके पास अगर है तो वो शायद वो अपॉर्चुनिटी को ना मिले यहाँ पे, कि उसने लेटस से उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लिया, यहाँ पे उसको जो सूटेबल जॉब नहीं मिल रही है, वो क्या करेगा। पंजाब में तो ऐसी कंपनीज नहीं है जहाँ उसको मिल पाएगी, हो सकता है उसको चाहिए गूगल चाहिए, उसको माइक्रोसॉफ्ट चाहिए, वो कहाँ मिलेगा, बाहर जाएगा फिर वो। तो माइग्रेशन इश्यूज हैं, चाहे वो इंटरनल और इंटरनेशनल, और ये हमेशा रहेंगे कि जब इन माइग्रेशन हो रही है उससे कल्चर पे इफेक्ट पड़ रहा है, डेमोग्राफी पे इफेक्ट पड़ रहा है। सेक्स रेशियो ने बात की कि अर्बन एरियाज की ज़्यादा है, वो किस वजह से माइग्रेशन, तो ये आपके डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स को अफेक्ट कर रही है। सोसाइटी में प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल टेंशन का भी ये रीज़न हो सकती है। क्यों, कल्चर, जब दो कल्चर मिलते हैं तो या तो होगा कल्चर इन्फ्लुएंस, कैसे बढ़ेगा, या तो कल्चर आपका एक दूसरे से टकराएगा,
है ना, या वो कंपोजिट बन जाएगा, नया कल्चर डेवलप हो कंपोजिट, या टेंशन क्रिएट करेगा। तो ये इश्यूज हैं। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो फ़ायदा क्या है यहाँ पे, क्या अच्छी चीज़ आप देख पा रहे हैं? अर्बनाइजेशन है, अच्छा है तो उसको यूज़ कीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एजुकेशन है, हेल्थ है, उसको इम्प्रूव कीजिए, खासकर जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो विमेन के लिए कीजिए। जो दूसरा डिप्राइव्ड ग्रुप है, एसीज हैं, उनके लिए आप इसको बढ़ाइए, एजुकेशन को, हेल्थ इंडिकेटर्स को बढ़ाइए। जो माइग्रेशन है उसको चेक कीजिए, कैसे जॉब क्रिएशन तभी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जो पंजाब है, यहाँ का यूथ है, पंजाबीज हैं, अगर मैं कहूँ उनके अंदर स्किल है, उनके अंदर दे आर एम्पावर्ड, दे आर एजुकेटेड, सब कुछ है, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो बाहर चला गया। इट मीन्स पंजाब को जिस यूथ ने आगे लेके जाना था, वो यूथ तो माइग्रेट कर गया, तो पंजाब को आगे कौन लेके जाएगा? फिर आप कैसे कहेंगे कि पंजाब जो है हमारा प्रोग्रेसिव होगा, पंजाब जो है डेवलप्ड होगा? पंजाब डेवलप नहीं हो पाएगा अगर ये इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया, राइट? सो दिस वाज समथिंग जो आज हमने डिस्कस करना था। फिर मिलेंगे, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।